सुबह उठते ही एक चम्मच घी खा लो या फायदे देखकर चौंक जाओगी। क्या सच में एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ एक चम्मच घी आपके शरीर की ऐसी ऊर्जा बढ़ सकता है जो आपको थकान से आज़ादी दिला दे, दिमाग को तेज बना दे और आत्मविश्वास को असामान्य तक पहुंचा दे? मगर आप भी सुबह सुस्ती, कमजोरी, नकारात्मक सोच से जूझ रहे हैं तो आज की कहानी आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 0198 और आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे एक ऐसी साधारण सी आदत के बारे में जो असाधारण परिणाम दे सकती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो हर दिन हार मानने की कगार पर था, लेकिन पर छोटी सी सीख ने आप उसकी ज़िंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा थका हुआ महसूस करता। सुबह उठते ही उसके शरीर पर दर्द रहता, मन में उत्साह नहीं होता और दिमाग में उलझन में भरी रहती। उसे लगता था कि किस्मत ने उसके साथ न्याय नहीं किया। एक दिन वह बेहद निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ एक शांत साधु दिखाई दी जो गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। वह कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्धा थे। अर्जुन उसके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर मुझ में ऊर्जा नहीं रहती। मेरा मन कमजोर है, शरीर थका रहता है, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जिस दीपक में तेल नहीं होगा वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, प्रकाश नहीं दे सकता। तुम्हारा शरीर तुम्हारा दीपक है और पोषण उसका तेल। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, मैं तो रोज रोटी सब्जी खाता हूँ, फिर भी मुझ में शक्ति क्यों नहीं है? बुद्ध बोले, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, जीवन जगाने के लिए होता है। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। यदि तुम हर सुबह खाली पेट एक चम्मच शुद्ध घी सेवन करो तो तुम्हारे भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है। अर्जुन को यह बात साधारण लगी। उसने सोचा, क्या एक चम्मच घी सच में कुछ बदल सकता है? लेकिन उसने निश्चय किया कि वह 21 दिन तक इस बात को आजमाएगा। अगली सुबह उसने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और एक चम्मच शुद्ध देसी घी खाया। शुरुआत में उसे कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ, पर तीसरे दिन, चौथे दिन और पाचन में सुधार होने लगा। पहले जहाँ उसे भारीपन लगता था, अब पेट हल्का लगने लगा। एक सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा में चमक आ रही है, उसके बालों की रूखापन कम हो गई है। सबसे बड़ी बात सुनकर, सुबह उठते ही जो आलस से जकड़ लेता वह धीरे धीरे कम होने लगा। बुद्ध ने उससे कहा था कि गिर सिर्फ ताकत को नहीं देता, यह मन को स्थिर करता है। सच में 10वें दिन अर्जुन ने पाया कि उसका ज्ञान पहले से अधिक केंद्रित हो रहा है। वह खेत के काम करते हुए जल्दी थका नहीं होता। घी में मौजूद अच्छे वसा शरीर की कोशिकाओं और ऊर्जा देता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी ओज बढ़ता है। ओज यानी वह सूक्ष्म शक्ति जो रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उससे लगा जैसे उसके भीतर कोई नई ऊर्जा जन्म ले चुकी है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में प्रतियोगिता आयोजित हुई। जो सबसे ज़्यादा समय तक ध्यान कर सकेगा उसे सम्मान मिलेगा। अर्जुन पहले कभी ध्यान में ज़्यादा देर तक बैठे नहीं पाता, उसका मन भटक जाता है, पर इस बार उसने कोशिश की। वह शांत बैठा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके भीतर अद्भुत स्थिरता थी। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि अर्जुन ने प्रतियोगिता में जीत कैसे ली। वह फिर बुद्ध के पास आ गया और बोला, भगवान, क्या यह सिर्फ घी की प्रभाव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, घी ने तुम्हारे शरीर को संतुलित किया। संतुलित मन रहता है, लेकिन असली परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और अनुशासन ने किया। यह सुनकर अर्जुन को समझ आया कि कोई छोटी आदत नहीं, निरंतर अपनाई जाए तो चमत्कार कर सकती है। सुबह का एक चम्मच की कोई पोषण नहीं था, वह उसके लिए संकल्प था, खुद को बेहतर बनाने का संकल्प। धीरे धीरे अर्जुन गांव के युवाओं को प्रेरित करने लगा। वह कहता, हम अक्सर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं लेकिन छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, महान पर्वत भी छोटे छोटे पत्थरों से बनते। घी के फायदे केवल ताकत तक सीमित नहीं है, यह पाचन शक्ति बढ़ाता है, कब्ज की समस्या में राहत देता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है।
सुबह खाली पेट इसका सेवन शरीर की अग्नि को संतुलित करता है, जिससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा था, यदि तुम अपने शरीर का सम्मान नहीं करोगे तो आत्मा का मार्ग कठिन हो जाएगा। अर्जुन ने यह बात जीवन में उतार ली। उसने समय पर सोना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया और सकारात्मक विचारों को अपनाया। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन जो कभी खुद को कमजोर समझता, वह गांव का सबसे ऊर्जावान और आत्मविश्वासी युवक बन गया। लोग उससे सलाह लेने लगे। उसने सबको यही कहा, सुबह उठते एक चम्मच घी खाओ और मजबूत विचार आज में लेकर बेहतर बनूं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ घी की नहीं है, यह कहानी अनुशासन की, विश्वास की और छोटी सी आदतों की शक्ति की। अगर आप भी दिन को थोड़ा बेहतर बनाना संकल्प ले तो परिणाम देखकर सच में चौंक जाएगी। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। कल सुबह जब आप उठे तो सिर्फ एक चम्मच घी न खाएं, बल्कि अपने भीतर यह विश्वास भी जगाएं कि आप अपने जीवन की निर्माता हैं। अगर यह कथा आपको प्रेरित करे तो सोचिए, आप आज से कौन सी छोटी आदत शुरू करोगे। अर्जुन की जीत के बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कहते थे, क्या सच में सुबह का चम्मच घी खाने की इतनी ताकत दे सकता है। कुछ लोग विश्वास करते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन अब सबसे पहला वाला कमजोर युवक नहीं था। उसके चेहरे पर तेज चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में स्थिरता। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, एक चम्मच शुद्ध घी खाता और फिर शांत होकर ध्यान में बैठ जाता। उसने महसूस किया कि केवल घी शरीर को नहीं, उससे विचारों को व स्थिरता को। पहले जैसा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता, वह धैर्य से काम लेने लगा। एक दिन वह गांव का एक युवक निखिल उसके पास आया। निखिल हमेशा थका रहता। उसने कहा, अर्जुन ने मैंने सुना है तुम सुबह घी खाते हो और इसलिए ऊर्जावान हो गए। क्या सच है या क्या उससे जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन मुस्कुराया। उससे बुद्ध की बात याद आई। वह निखिल लेकर फिर से जंगल की ओर गया, जहाँ वे पहले भी मार्गदर्शन ले चुके थे। वहाँ वही शांत वातावरण था, पक्षियों की मधुर आवाज़ और हवा में एक अनोखी शांति। वहाँ बैठकर अर्जुन ने कहा, निखिल, परिवर्तन का रहस्य सिर्फ घी में नहीं होता, एक माध्यम से असली रहस्य है नियमितता और आत्मसम्मान। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तभी तो को पोषण को देते हो, जब तुम अपने मन को संदेश देते हो कि महत्वपूर्ण हो। निखिल ने अगले दिन से यह आदत शुरू की। जरूरत में थोड़ा सजीव लगना पर 5वें दिन उससे महसूस किया कि उसकी पाचन शक्ति बेहतर हो रही है। पहले जो कब्ज की समस्या रहती थी वह कम होने लगी। 10 दिन बाद उसे देखा कि दिन भर की थकान घट गई। अर्जुन ने उसे समझाया कि घी शरीर से सूखी नई नसों को चिकनाई देता है, यह जोड़ों का मजबूत करता है और दिमाग की शरीर कोशिकाओं को पोषण देता है। इसलिए जब तुम घी खाते हो तो सिर्फ शरीर नहीं, तुम्हारी सोच भी ताकतवर होती। धीरे धीरे गांव के लोग और लोग भी इस आदत को अपनाने लगे। कुछ केवल लोग शरीर के फायदे लिए रहते थे, कुछ मानसिक शांति के लिए। लेकिन अर्जुन हमेशा एक बात दोहराता है, अगर तुम अनुशासन के बिना यह करोगे तो लाभ अधूरा रहेगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में फसल कम हुई, लोग चिंतित हो गए। ऐसे समय में अधिकतर लोग घबरा बैठ गए। लेकिन अर्जुन शांत होकर उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। वह कहा कि घबराने समस्या के हल नहीं होगी, हमें भीतर की शक्ति जगानी होगी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता थी कि लोग प्रेरित हो गए। उसने सबको सुबह जल्दी उठने के, शरीर को पोषण देने को और सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करने की सलाह दी। उसने कहा, जब शरीर मजबूत होगा तब मन भी स्थिर और तभी संकट का सामना कर पाएगी। धीरे धीरे लोगों में आत्मविश्वास लौटने लगा। उन्होंने मिलकर नए तरीके अपनाए, कुएं की सफाई की, पानी बचाया और खेतों की मेहनत कुछ ही समय में स्थिर संभलने लगे। निखिल ने एक दिन अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है कि पहले मेरा शरीर कमजोर था, इसलिए मन भी कमजोर था। अब शरीर संतुलित है और मन भी स्थिर है और यह स्थिरता मुझे डर से लड़ने की ताकत देती है। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि युवाओं में एक नया जोश आ गया है। वे समय पर उठते, काम में लगते, दिखाते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने नहीं। सबको समझ आ गया था कि सिर्फ एक चम्मच घी का प्रभाव नहीं, बल्कि एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। एक शाम अर्जुन फिर जंगल में गया। वह स्थान पर बैठा जगह उसे पहली बार मार्गदर्शन मिला था। उसने मन ही मन आभार प्रकट किया। उसने महसूस किया कि असली बदलाव तब शुरू हुआ था जब उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया था।
उसे यह भी समझ आया कि घी केवल प्रतीक है, अपने शरीर का सम्मान करने का प्रतीक। जब आप सुबह उठकर खुद को पोषण देते हो तो आप अपने दिन की नींव मजबूत करते हो, और जब नींव मजबूत होती है तो इमारतें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो गिरती है। अब अर्जुन केवल अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए जाना लगता है। वह हर युवा से कहता, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो छोटी आदतों से शुरुआत करो। सुबह की आदत मजबूत होगी तो दिन भी मजबूत होगा। और सच में गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। लोग चौंक गए कि साधारण सी आदत ने कैसे पूरे समुदाय को बदल दिया। लेकिन अर्जुन जानता था यह तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब जीवन फिर कोई नई चुनौती सामने रखेगा। और तब तैयार था, क्योंकि अब उसके भीतर केवल घी नहीं, ताकत नहीं, बल्कि विश्वास की अग्नि जल रही थी। समय बीतता गया और अर्जुन के जीवन में वह स्थिरता आ चुकी थी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक कोई तूफान आ जाए। एक दिन खबर आई कि पास के राज्य में कुछ व्यापारी गांव में आने वाले थे। वे किसानों की जमीन सस्ते दाम में खरीद कर वह अपना गोदाम बनाना चाहते। कोई गांव वाले लालच में गए और उन्होंने कहा कि एक साथ इतनी धनराशि मिल जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। गांव में फिर से अस्थिरता फैल गई। कुछ लोग जमीन बेचने पक्ष में, कुछ विरोध में। माहौल तनावपूर्ण हो गया। निखिल घबरा अर्जुन के पास आया और बोला, अब क्या करें? अगर सब बेच देंगे तो हमारा क्या होगा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, निर्णय जल्दबाजी में नहीं, स्थिर मन से लिए जाते। उस रात अर्जुन जल्दी सोया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने स्नान किया, एक चम्मच शुद्ध घी का सेवन किया और ध्यान में बैठ गया। उसके भीतर विचारों का तूफान था, लेकिन शरीर और श्वास स्थिर थे। उसे एहसास हुआ कि यही तो अभ्यास का परिणाम है। जब शरीर संतुलित होता है तब मन भी गहरे निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसे जंगल में मिली वह सीख याद आई, जब दीपक में पर्याप्त हो तभी उसे अंधेरा ही स्थिर जलता है। और यह वचन उसे उस दिव्य पुरुष की याद दिला गया जिन्होंने लोग गौतम बुद्धा के नाम से जानते। बुद्ध ने सिखाया था कि मन माध्यम की सच्चा मार्ग है, न लालच न भय। अर्जुन ने गांव की सभा बुलाई। सभी इकट्ठा के व्यापारी थे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आकर्षक वादे किए, अच्छी कीमत, रोजगार, विकास। कुछ लोग प्रभावित हो गए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हमारी जमीन केवल मिट्टी नहीं, ये हमारी जड़ों की पहचान है। अगर हम आज जल्दबाजी में निर्णय ले तो आने वाली पीढ़ियां हम माफ नहीं करेगी। व्यापारी ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या विकल्प है? बिना हमारे निवेश के तुम क्या आगे बढ़ सकते हो? उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, विकास बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हमारा और शरीर और मन मजबूत है तो हम अपने साधनों से भी रास्ता बना सकते हैं। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि सभा में सन्नाटा छा गया। उसने प्रस्ताव रखा, हम मिलकर अपनी फसल को बेहतर प्रबंध करेंगे, नए बाजार ढूंढेंगे और खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जो धन आप एक बार में देते हैं वह क्षणिक में, लेकिन हमारी मेहनत स्थायी है। बहुत विचार विमर्श के बाद गांव ने जमीन न बेचने का निर्णय लिया। व्यापारी निराश होकर लौट गए। यह जीत केवल जमीन की नहीं थी, यह जीत आत्मविश्वास की थी। गांव वालों ने महसूस किया कि जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो कोई भी बाहरी प्रबोधन उन्हें डिगा नहीं दे सकता। कुछ महीनों बाद गांव ने मिलकर एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया। उसने अमृत उपज चीजें भी बेचना शुरू किया। धीरे धीरे आत्मधीम बढ़ने लगी। लोग गर्व करने लगे कि उन्होंने सही निर्णय लिया। निखिल एक शाम अर्जुन के पास बैठा था। उसने पूछा, अगर तुम पहले जैसे कमजोर और अस्थिर हो तो क्या यह निर्णय ले पाते? अर्जुन मुस्कुराया, शायद यही पहले खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, छोटी परेशानी में भी टूट जाता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जब हम अपने शरीर को पोषण देते हैं, अपने मन को अनुशासन देते हैं और आत्मा को सकारात्मक विचार देते हैं, तब हम अडिग बन जाते हैं। उसने आगे कहा, जब सुबह का चम्मच एक गिर मेरे लिए सिर्फ पोषण नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का प्रतीक बन गया। हर सुबह जब मैं उसने लेता हूँ तो खुद से वादा करता हूँ कि आज भी मैं स्थिर रहूँगा, अनुशासित रहूँगा और सही निर्णय लूँगा। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी दूर तक फैल गई। लोग उसे मिलने आने लगे। वही कोई स्वास्थ्य के लिए सलाह मांगता, कोई मानसिक शांति के लिए, लेकिन वह हर बात यही कहता, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटी सी आदत को निर्भरता बनाया। गांव के बच्चे भी अब सुबह जल्दी उठने लगे थे। वे खेलते, पढ़ते और अपने माता पिता की मदद करते।
बुजुर्गों ने कहा, यह बदलाव किसी ने बाहर की ताकत से नहीं, भीतर की जागृति से आया है। एक दिन अर्जुन ने अकेले बैठा सूर्यास्त देखा हुआ है। उसे एहसास हुआ कि जीवन में असली शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, वह आती है आत्म देखभाल से, अनुशासन से और विश्वास। उसने मन ही मन कहा, अगर व्यक्ति में दिन की शुरुआत खुद को सम्मान देकर करे, चाहे वह एक चम्मच घी हो, एक सकारात्मक विचार हो या कुछ मिनट ध्यान, तो दुनिया बदल सकती। और सच यही है, बदलाव बड़े कदमों से नहीं, छोटे संकल्पों से शुरू होते। तो दोस्तों, कल सुबह जब आप उठे, खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन का दीपक जलाने के लिए पर्याप्त तेल दे रहे हैं? क्या आप अपने शरीर को और मन को सम्मान दे रहे हैं जिसके वे हकदार है? याद रखिए, चमत्कार बाहर से नहीं होता, चमत्कार तब होते हैं जब आप खुद पर विश्वास करके छोटी आदत को पूरी निष्ठा से संभालते। सुबह उठते कि एक चम्मच घी और एक मजबूत विचार, मैं अडिग हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं अपनी किस्मत पर खुद लिखूँ। अगर आपको भी ये मेरी मोटिवेशन स्टोरी पसंद आए तो जो लोग कमज़ोर है उसे भेजिए।